आपका स्वागत है। पंचामृत के आस्वाद में इतने डूब गए हैं कि अंडर वाटर एक्सपर्ट बन गए हैं। जल के अंदर हो या जल के बाहर, अगर स्व के साथ पहचान हो गई हो, श्रद्धा के साथ रिलेशनशिप बन गई हो, तो देखिए क्या कमाल होते हैं। फिर से एक बार गीता से ही 21वें अध्याय से 7वां श्लोक, उसका अर्थामृत आज हम समझेंगे। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि भक्त जो जो देवता की पूजा श्रद्धा से करता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा वो देवता के प्रति दृढ़ कर देता हूं। अभी ये पूरे श्लोक में सबसे महत्व की है श्रद्धा। परम तत्व जो है, परमात्मा है, वो सुश्रद्धा के ऊपर आपके लिए क्या कमाल कर सकते हैं, या यूं कहूं कि क्या कमाल नहीं कर सकते, वो प्रश्न है। तो आइए आज कथामृत के माध्यम से इस श्लोक को भी समझते हैं। शेर पंजाब, लायन ऑफ पंजाब के नाम से पहचान प्राप्त किए हुए महाराजा रंजीत सिंह सिख डायनेस्टी के पहले महाराजा थे। उनके जो मंत्रीगण थे, उसमें एक से एक नवरत्न थे। उन्होंने कभी भी अपने मंत्रिमंडल में धर्म या जाति के भेदभाव नहीं रखे थे, किंतु उनकी एबिलिटीज, उनकी लायकी के हिसाब से उन्होंने अपने मंत्रियों की पसंदगी की थी। तो उस समय में एक फिजिशियन थे, फकीर अजीजुद्दीन। तो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम अजीजुद्दीन को सौंपा गया था। एक दिन अजीजुद्दीन तस्बीह हाथ में लिए हुए थे, और तस्बीह यानी कि माला, और वो उसे फिर माला गिन रहे थे। तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो माला के जो बीड्स होते हैं, उसको उंगलियों की और अंगूठे की मदद से बाहर की साइड से अंदर की साइड घुमाते हैं, जबकि मुस्लिम रिलीजन में उसको अंदर से बाहर की तरफ। महाराजा रंजीत सिंह ने अजीजुद्दीन को माला घुमाते हुए देखा, और उन्हें आश्चर्य हो गया कि ये माला अंदर की जगह बाहर की तरफ क्यों घुमा रहे हैं, क्या रीजन है उसका। जैसे तस्बीह ने अपना माला गिनना का कार्य पूरा किया, तो विनम्रता से महाराजा ने पूछा कि ये आप अपनी माला को बाहर की तरफ क्यों घुमा रहे थे। अजीजुद्दीन ने भी बड़े विनम्रता से जवाब दिया कि महाराजा, हमारे धर्म में यही रीत है, इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से मैं माला को घुमाता था। तो महाराजा ने पूछा कि मुझे आपके पास से ये जानना है कि प्रभु का स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए कौन सी रीत सही है, अंदर की तरफ लेने की या बाहर की तरफ। तो अजीजुद्दीन थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अब क्या जवाब दे राजा को।
वो अगर अंदर की रीति सच्ची कहते हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने न्याय नहीं किया अपने धर्म की तरफ। और अगर ये कहे कि बाहर की तरफ घुमाने की रीत सच्ची तो अ, राजा के धर्म का एक तरह से अपमान होगा। तो अजीजुद्दीन बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, गुणग्राही थे। वो रीति रिवाज को मानते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसमें छुपे हुए रहस्य को मानते थे। और वो शायद यही समझते थे कि कोई भी अच्छी चीज़ अलग अलग तरीके से की जा सकती है। तो उन्होंने सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराजा, दोनों रीतियाँ ठीक है, अच्छी है। जब बीड्स को बाहर की ओर घुमाते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना होती है कि मेरे में जो दुर्गुण है वो सब निकल जाए, मैं शुद्ध बन जाऊं, मेरा जीवन शुद्ध बन जाए, मुझे पवित्र बनने में सहाय करो। और जब अंदर की तरफ घुमाने हैं तो ऐसी प्रार्थना होती है कि बाहर जितने भी सद्गुण है, अच्छे गुण है, वो मेरे अंदर आ जाए, मेरा जीवन सुवासित बने, इसलिए मुझे मदद करो। क्या बढ़िया बात की है अजीजुद्दीन ने। कुछ यही एंगल हम सब समझते जाए तो बहुत सारे विवाद से दूर रह सकते हैं। जो सभी धर्मों के अच्छे गुण है, जो अच्छा पदार्थ है, उसको आदर दे सकते हैं तो वो मनुष्य को सही प्रेम कर सकते हैं। आप जो भी परम शक्ति के प्रति आस्था हो, उसकी अनन्य भाव से उपासना करो। गीता में जैसे कृष्ण ने कहा, परमात्मा तत्व आपके साथ श्रद्धा से होगा तो वो तत्व से आपकी मुलाकात अवश्य करा देगा। इसका अनुभव अमृत तो यही होगा कि इसके लिए मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का एक सुंदर शब्द याद आता है कि सुंदर वाक्य, जो परस्पर प्रीति को बढ़ाए वही सच्चा धर्म है। तो बस हमारे जीवन में गुणों के प्रति हमारा आग्रह रहे, परस्पर प्रीति हम बढ़ाते रहें, और जो भी आराधना, उपासना, साधना करें वो पूर्ण श्रद्धा से करें। आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ अमित का आत्म नमस्कार।